हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जो 10 क्लास में एग्जामिनेशन में अक्सर 5 मार्क्स में 5 नंबर में वो पूछता है। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी सतह पर टकराती है तो वापस उसी दिशा में गमन करती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है या वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमारे यहाँ अवेलेबल दो तरह के सरफेसेस हैं, दो तरह के सतह हैं। एक सतह हमारी चिकनी और चमकीली सतह होती है और एक सतह होगी जो कि खुरदरी होती है, वो प्लेन नहीं होती, जिसे इंग्लिश में इसे रेगुलर सरफेस कहते हैं और इसे इरेगुलर सरफेस कहते हैं। तो जहां चिकनी सतह होगी वहां प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, हम आगे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी सतह पर आकर क्या करती है, टकराती है, तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, वापस उसी दिशा में, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आई ना, तो वापस उसी दिशा में क्या करेगी, गमन करती है। तो वापस जब उसी दिशा में जब गमन करेगी तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। टकराने से पहले यहाँ सरफेस पे, सतह पे टकराती है तो आपतित किरण, और टकरा के वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो अगर चिकनी सतह होगी तब प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा, अगर वो खुरदरी सतह होगी तो वो नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है उसे हम स्टडी करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो प्रकाश की किरणें जो हैं किसी चिकनी सतह पे पड़नी चाहिए। ये जो सतह है चिकनी होनी चाहिए, चिकनी तथा नियमित सतह, यानी कि जो बराबर सतह होना चाहिए, उसी पे प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा। तो देखिए पहला नियम क्या है कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपतित कोण समझते हैं और परावर्तित कोण समझते हैं कि क्या है। देखिए अगर कोई स्रोत है, मान के चलिए कि सूर्य है या कोई टॉर्च है, यहां से लाइट निकल रहा है और प्रकाश किरणें किस सतह से टकराती हैं। तो हमने पहले आपको मैं बता चुका हूं कि जब कोई प्रकाश किरण निकल रही है और सतह के पास पहुंचती है टकराने के लिए, तो टकराती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और टकरा के वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम से जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए परावर्तित कोण किसे कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक बीच में लंबवत जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपतित कोण क्या होगा कि अगर इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को, यानी कि AO, इसको C मान लेते हैं, यानी कोण AOC बराबर एंगल I होगा। तो आपतित कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और नॉर्मल जहां एक बिंदु पे जहां एक दूसरे को काटते हैं वो आपतित कोण बनाते हैं। अब परावर्तित किरण समझिए, अब टकराने के बाद जब वापस उसी माध्यम में जाता है तो नॉर्मल की जो रेखा है वो और परावर्तित किरण जहां मिलते हैं वहां पे वो क्या बनाते हैं, परावर्तित कोण बनाते हैं। तो क्या होगा, ये COB, कोण COB क्या होगा, कोण R होगा। अब इसे कोण I क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपतित किरण को हम, आपतित को क्या, इंसिडेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल I, इंसिडेंट से I है तो I हमने दे दिया। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल में कोण R दे दिया, क्योंकि R मतलब रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तित कोण, इसलिए हम इसको R से सूचित करते हैं। तो कोण I बराबर कोण R होता है। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम क्या है, कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। अब आइए सेकंड नियम, यानी कि द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नॉर्मल सतह के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। देखिए आपतित किरण आ रहा है, ये ओ बिंदु पे पड़ रहा है,
नॉर्मल भी हमारा O पे पड़ रहा है और यहां से परावर्तन भी O से ही हो रहा है, यानी कि तीनों का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों का मिलान बिंदु क्या है? O है। यानी कि ये सतह है, इस सतह के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। तो सेकंड नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नॉर्मल सतह के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो गाइज आप इसे दर्पण में देख सकते हैं, इसका उदाहरण एक दर्पण है या कोई सतह है ना, जिसे हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गाइज मैं होप करता हूं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी है, कोई वीडियो बनाना है, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।